गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स एंड स्टैटिस्टिक्स के क्लास में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलो इस क्लास को शुरू करते हैं। आज है आपका 11 जून 2026। आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भव्य पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका टू डेवलप 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क, 120 स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास करना इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। किस पोर्टल का? तो भव्य पोर्टल का। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को। बात करें यदि इस पोर्टल की, तो इसको बनाने में 33,660 करोड़ का खर्च किया गया है। केंद्रीय राजभागीदारी मॉडल के माध्यम से 120 स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकसित करने के लिए भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना पोर्टल को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राहवीर योजना को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस ब्रांड ने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रैपिडो। रैपिडो ने जो है इसके साथ आपके सरकार के साथ भागीदारी की है। किस लिए? सड़क दुर्घटना के जो पीड़ित होते हैं उसको राहवीर योजना के तहत मदद करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रैपिडो। रैपिडो ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए डिजिटल और ऑन ग्राउंड जागरूकता पहलों के माध्यम से राहवीर योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ भागीदारी की है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संयुक्त रूप से किस शहर में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? तो आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, किसका? RMC का उद्घाटन। RMC आपका क्या है? क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र। ये आपके मौसम विभाग के जानकारी को देता है। ठीक है, क्षेत्र में मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र RMC का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो आपका राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के जो राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस चीज़ का उद्घाटन किया गया है। किसका? RMC का। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, जो आपके क्षेत्र के मौसम विभाग के तौर पे काम करेगा और मौसम की हर एक जानकारी को देगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संगठन को भारत के अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के लिए स्वनियामक संगठन के रूप में मान्यता दी है? तो किसे दी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सहमति फाउंडेशन को दिया है। RBI ने सहमति फाउंडेशन को अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के लिए SRO ठीक है, SRO के रूप में मान्यता दी है, जिससे सहमति आधारित वित्तीय डेटा नेटवर्क के लिए एक औपचारिक उद्योग नेतृत्व वाला शासन ढांचा तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 11 जून 2026 से शुरू होने वाली फीफा विश्व कप 2026 के लिए इतिहास में पहली बार कितनी राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही है? तो कितने राष्ट्रीय टीम भाग ले रही है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 48। पहले इसमें 32 टीम शामिल थी। 32 टीम से बढ़ा करके जो है इस बार पहली बार 48 टीम इसमें जो है भाग लेने वाली है। किसमें? आपका फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। और इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी आपका 3 देश कर रहा है, US, मैक्सिको एंड कनाडा। इन तीनों देशों के द्वारा इस चीज़ की मेज़बानी की जाएगी। पहली बार फीफा विश्व कप 48 टीमों के विस्तृत प्रारूप शामिल किया गया है, 32 टीमों से बढ़ाकर, मैंने जैसे आपको बताया, जिसकी संयुक्त मेज़बानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा द्वारा की जा रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आयुष्मान भारत योजना के तहत किस आयु और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक के मुफ्त माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लाभ को प्रदान किया जाएगा? तो कितने वर्ष के आयु से अधिक है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 वर्ष। 70 वर्ष से अधिक जितने भी बुजुर्ग होंगे उनको 5 लाख तक का मुफ्त माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती का लाभ
प्रदान किया जाएगा। किसके तहत? तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है बुजुर्ग के देखभाल के लिए खर्च को कम करना। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंट्री वन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप हेल्ड इन फरवरी मार्च 2026? फरवरी मार्च 2026 में आयोजित ICC पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? तो इसका तो आंसर सभी को पता होगा, क्योंकि ये अपना प्यारा भारत जीता है ICC T20 वर्ल्ड कप 2026, जो कि फरवरी मार्च में खेला गया था। बात करें इस मैच की, तो ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। न्यूजीलैंड बनाम भारत, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के साथ ये मैच हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड को भारत 96 रनों से हराकर जो है T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता बना है। बात करें अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की, तो ये जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम के तौर पर माना जाता है भारत का। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हालिया वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार विश्व शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 लैंडिंग जो स्थल है की मिट्टी रासायनिक रूप से किस क्षेत्र में पाए गए चंद्र ओलंपिक के बेहद करीब है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा। हालिया रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि विश्व शक्ति पॉइंट की मिट्टी की रासायनिक संरचना अंटार्कटिका में पाए गए चंद्र ओलंपिड से काफ़ी मिलती जुलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, शोभा रिपा जिसे हाल ही में मिशन लाइफ पहल के तहत उजागर किया गया था, चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली है जिसे लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा साइंस ऑफ हीलिंग। उपचार का विज्ञान साइंस ऑफ हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से किस प्रकार के जमाओं डिपॉजिट्स में विदेशी मुद्रा प्रवाह को आकर्षित करने के लिए विशेष USD रुपया फॉरेक्स स्वैप सुविधाएं शुरू की है? पूछा जा रहा है कि RBI इंट्रोड्यूस स्पेशल USD रुपी फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी स्पेशली टू अट्रैक्ट एंड फॉलोज इनटू विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स? तो किस तरह के डिपॉजिट को ये सुविधाएं शुरू की गई है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, FCNR बी डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ईट गोदीवाड़ा कृतम बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इज फेमस फॉर हैविंग ए आर्टिफिशियल ब्रिक डॉक यार्ड? तो क्या है इसका आंसर आपका? तो इसका आपका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल के गुजरात के लोथल में एक विशाल गोदावड़ा बंदरगाह था, जो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के शहर और प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर आपका 368 368 आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान ये पावर देता है कि वो संविधान में कोई भी संशोधन कर सके। ठीक है, भारतीय संविधान आर्टिकल 368 के तहत संसद को ये पावर मिलती है कि वो संविधान में कोई भी संशोधन कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आर्टिकल 368 जो है आपका भाग 20 में आता है, भाग 20 में आता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है विच रिवर इज फेमसली नॉन एज सोरो ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रेंट डिवेस्टिंग फ्लड्स? बार बार आने वाली विनाशकारी बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं? तो ये है आपका राइट आंसर कोसी नदी। ठीक है, कोसी रिवर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि अक्सर ये अपना मार्ग बदल देती है और उत्तरी बिहार में गंभीर बाढ़ का कारण बनती है, जिससे भारी तबाही भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फ्लोइंग्स विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल, कौन सा विटामिन जो है वाटर में सॉल्युबल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। एग्जाम्पल के तौर पे यदि बताऊं मैं आपको तो लेमन इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है, क्योंकि लेमन जो आप जो है पानी में आपका सॉल्युबल बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है, तो विटामिन सी। और यदि एग्जाम्पल बताऊँ आपको तो आप लोग बाज़ार से जाते होगे तो नारंगी लेके आते होगे, ठीक है, तो वो भी जो है आपका आसानी से पानी में सॉल्युबल हो जाता है, तो वो उसमें विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में देखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा नहीं मिलता है तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिए। तो विटामिन ए, डी, ई और के नहीं मिलता है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा वैधानिक निकाय भारत में प्रतिभूति और पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है? तो कौन सा वैधानिक निकाय है? तो आपका ये सेबी है, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजार को विनियमित करने के लिए स्थापित एक वैधानिक नियामक निकाय है। कौन सा? सेबी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1828 में स्थापित ब्रह समाज के संस्थापक कौन है? तो कौन है इसके संस्थापक? तो इसके संस्थापक हैं आपके, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राव। राजा राम मोहन राव जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। कब? 1828 में। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों और सती प्रथा जैसे सामाजिक बुराइयों के विरोध में भूमिका निभाई थी। ध्यान रखिएगा, कौन? राजा राम मोहन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, किस समिति के सिफारिश पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था? तो किस समिति के सिफारिश से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बात करें यदि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये आपके टोटल कितने हैं? तो ये आपके टोटल 10 हैं। ध्यान रखिएगा, ये किस भाग में आता है? तो ये आपके 4A में आता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, जो कि आपका 1976 में हुआ था। इस 3 पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और किस समिति के सिफारिश से? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यदि मैं आपको मैप में समझाऊं तो ये आपका प्यारा सा भारत है, ये रफ डायग्राम है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। पूछा जा रहा है कि साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? साउथ इंडिया का, ठीक है, साउथ इंडिया का पूछा जा रहा है। तो ये आपका कौन सा होगा? अनामुंडी। अनामुंडी कहाँ पड़ता है? केरल में, ठीक है, केरल में आपका, केरल के स्थित अनामुंडी जो है इसका हाईएस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। किसको? अनामुंडी को। यदि बात करें इसके ऊंचाई की, तो ये कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी हाइट है, ऊंचाई के साथ पश्चिमी घाट और पूर्वी दक्षिण भारत के सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी जाती है। किसको? अनामुंडी को। कहाँ पे है? तो केरल में है, ठीक है, साउथ इंडिया के केरल में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द प्राइमरी एंड मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का प्राथमिक और मुख्य घटक कंस्टिट्यूएंट क्या है बायोगैस का? तो क्या है इसका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मीथेन। मीथेन CH4 बायोगैस का मुख्य घटक है, जो आमतौर पर इसके कुल आयतन का 50 से लेकर के 75% हिस्सा ही होता है। कौन? मीथेन। मीथेन की यदि बात करें तो ये कितने हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला क्या है? CH4। तो ये आपका 4 कार्बन के साथ जो है
4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये आपका CH4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा मीथेन का, जिसको कि केमिकल नाम क्या दिया गया है, मीथेन। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। फिर से मैप बनाते हैं। बार बार आप लोग जो है मैप का प्रैक्टिस जरूर करना, इससे क्या होगा कि आपका मैप का जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का, ये आपका नॉर्थ साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। पूछा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल को हर एक साल मनाया जाता है, मतलब इस क्षेत्र में पूछा गया है आपका। ठीक है, ध्यान रखिए। इसी तरीके से जो है आप लोग मैप का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल को हर एक साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। होप करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। यदि क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और क्लास का रिव्यू आप लोग अपने कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मैं आपके रिव्यू का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय।